राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी द्वारा बताए गए रामायण में श्री लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। स्वाभाविक रूप से है कि श्री राम का चरित्र भगवान के सामान्य सौम्य है, लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो कि शेषनाग के अवतार थे, उनके चरित्र को बहुत से कम लोग ही जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के चरित्र के बारे में रामायण में कई जगह उल्लेख मिला है कि एक महर्षि अगस्त श्री राम के सभा में आए। राम ने लंका के युद्ध की चर्चा करते हुए उनसे कहा, मैंने रावण, कुंभकर्ण और रणभूमि जैसे योद्धा को मार गिराया तथा लक्ष्मण ने इंद्रजीत को पराजित किया। तो महर्षि ऋषि बोलते हैं, हे राम, इंद्रजीत लंका का सबसे बड़ा वीर था। वह इंद्र का बंधन करके वह लंका ले आया था। स्वयं ब्रह्मा जी उसको लेने इंद्र के पास आए थे। इंद्रजीत बादलों की ओट में रहकर युद्ध लड़ता था। लक्ष्मण ने उसका वध किया। तो इससे यह समझ में आता है कि लक्ष्मण जी त्रिभुवन में सबसे बड़ा वीर है। यहाँ सुनकर श्री राम बोले, मुनिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? महर्षि, महावीर कुंभकर्ण रावण को पराजित करना भी मुश्किल नहीं था, तथा आप इंद्रजीत की इतनी मेहरबानी कर रहे हैं। तब महर्षि ऋषि बोलते हैं, इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोएगा नहीं, न इन वर्षों में वह किसी स्त्री का मुख देखेगा, न भोजन ग्रहण करेगा, वह मुझे पराजित कर सकता है। तब श्री राम ने बोले, मुनिवर, आप यह कहना ठीक है, लेकिन हम 14 वर्ष तक साथ में रहे पर लक्ष्मण सोए नहीं, इस बात में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तब श्री राम ने सभा बुलवाई, जिसमें लक्ष्मण जी को भी आमंत्रण किया। लक्ष्मण जी से जब यह पूछा गया कि आप 14 वर्ष तक सोए नहीं, क्या आपने अन्न ग्रहण नहीं किया? तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब रावण माता सीता जी का हरण करके ले गया, तब हम माता सीता जी को खोजने के लिए ऋष्वक पर्वत में पहुँचे। जब सुग्रीव ने माता सीता के आभूषण दिखाए, लेकिन मैं उनके नूपुर पैरों की बिछिया को पहचान पाया, क्योंकि मैंने उन्हें 14 वर्ष तक देखा ही नहीं था। उनके बात करते समय मेरी निगाहें से माता सीता के चरणों में रहती थी। जब आप और माता सीता कुटिया में रहते थे तो मैं बाहर पहरा देता था। जब मुझे नींद आती थी तो मैं अपने बाण से अपनी आँख को कष्ट पहुँचाता था ताकि नींद ना आए। जिस तरह मैंने 14 वर्ष तक जगता रहा। मैं अन्न इसलिए नहीं खाता था क्योंकि मैं जंगल में जाकर फल लाता था और आपको उनके 3 भाग करता था, और आप कभी मुझे उन्हें खाते ने के लिए नहीं कहा, और आपकी आज्ञा के बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता था। अतः 14 वर्ष से सभी फल मेरे पास सुरक्षित रहे हैं। तब उन्होंने फल लाने का आदेश हनुमान जी को दिया। फलों के बारे में सुनकर हनुमान जी को अहंकार आ गया कि इन फलों को मैं आसानी से ला सकता हूँ। तब वह फल लेने गए तो उनकी टोकरी, हनुमान जी उस टोकरी को हिला भी नहीं पाए, और उन्हें सभा में आकर श्री राम जी से कहा कि प्रभु, मैं उन टोकरी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से फल लाने का आदेश दिया और उन्हें पूरे फल गिनकर लाने को कहा। तो फल गिनती करते समय 7 दिन के फल कम रहे। तो श्री राम ने बोला, तो 7 दिन के फल तुमने खा लिए? तो लक्ष्मण जी ने बोले, नहीं प्रभु, दरअसल जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन मैं फल नहीं लाया। जिस दिन मेरे पर इंद्रजीत से लड़ रहा था उस दिन मैंने फल नहीं लाया। जिस दिन आपने रावण को पराजित किया था उस दिन मैंने फल नहीं लाया। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी उस दिन मैंने फल नहीं लाया। जिस दिन माता सीता को अपन अयोध्या लेकर आ रहे थे उस दिन मैंने फल नहीं लाया। आपके मन पर यह शंका है कि मैं फल खाता था। नहीं, दरअसल आप भूल गए हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने ऐसा मंत्र मिला था जिससे अपन 14 वर्ष तक वनवास में रहकर बिना अन्न ग्रहण किए भी रह सकते हैं। यह सुनकर श्री राम जी बहुत भावुक हुए और अपने आज्ञाकारी भाग अतुल अनुज को गले से लगा लिया।